हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? तो वह था आपका डेरियस। प्रथम ईरानी शासक, ठीक है, कौन सा था? डेरियस। 16 महाजनपदों की सूची किस में है? तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट है, सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो हाइडेस्पीस के नाम से जो युद्ध जाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हर्यक वंश के किस शासक को कुनीक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजात शत्रु को कुनीक कहा जाता था। सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन, जो इराक में है, वहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट इज, हड़प्पा के किस नगर को सिंह का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंह का बाग कहा जाता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? वृद्धरथ। नेक्स्ट इज, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो वो है आपका 13वां शिलालेख। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक आपके मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट इज, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट इज, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है सतपर्णी गुफा, जो कि कहाँ है? राजगृह में है। और किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट इज, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? तो नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो चुलबग, जो कि वैशाली में है, वहाँ पर, और कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। महाविभाष शास्त्र की रचयिता कौन है? तो महाविभाष शास्त्र की रचयिता वसुमित्र है। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो वो थी आपकी चंदना। नेक्स्ट इज, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो उसका नाम था कारुवाकी। नेक्स्ट इज, किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो अशोक ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 261 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट इज, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। किस मौर्य राज्य ने दक्खन की विजय प्राप्त की थी? तो कुणाल ने दक्खन की विजय प्राप्त की थी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में? तो कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन 13वें शिलालेख में है।
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस, जो कि किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। और ये किस लैंग्वेज में है? तो ये है संस्कृत में। इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? वो किया गया है वृषल। नेक्स्ट इज भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? तो ये कहा था मेगस्थनीज ने कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? तो वह प्रांत था उज्जैन। नेक्स्ट इज किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा था? तो मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य स्थान पर पाया गया है, तो वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान था आपका अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की थी। नेक्स्ट इज किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कुलहीन शब्द का प्रयोग भी मुद्रा राक्षस में हुआ है, जिसके राइटर कौन है? विशाख दत्त। और मुद्रा राक्षस किस लैंग्वेज में है? संस्कृत में। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स का नाम दिया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? तो इंडो ग्रीक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। पक्की ईंटों का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में पक्की ईंटों का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट इज किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश कहा जाता है वो कहा जाता है महाविभाषा शास्त्र को। सातवाहनों का समाज कैसा था? तो सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया था? तो करिकाल ने, जो कि चोल वंश का शासक था, उद्योग धंधे और कृषि को प्रोत्साहन दिया था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते थे, उसके राजदरबारी कवि थे। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वह किस शासक से जुड़े थे? तो अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने की थी और वे चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट इज फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फो कुओ की में किसका वर्णन मिलता है? तो फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फो कुओ की में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना, जो कि भरतपुर में है, वहाँ से प्राप्त हुआ था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग जो है वो राजस्व की दर थी। मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो हूण से। हूणों से मिहिर कुल का संबंध था। सर्वराजो आछेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो सर्वराजो आछेता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। गुप्त संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर होता है? तो इनके बीच में 241 वर्ष का अंतर होता है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक जो थे वो हर्ष के समकालीन थे। दक्षिणी भारत में एरीपत्थी का अर्थ क्या है? तो एरीपत्थी का अर्थ है जलाशय की भूमि। वेनसांग की रचना किसका क्या नाम था? तो उनकी रचना का नाम था सीयू की। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक जो है वो है बाणभट्ट। नेक्स्ट इज भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था।
अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था? तो वो आया था 518 ईस्वी में। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी? तो नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो वो थे नरसिंह फर्स्ट। जयदेव किसकी शब्द सभा को अलंकृत करते थे? तो वो करते थे लक्ष्मण सेन की शब्द सभा को। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये थे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।